अगर इस पूरी वीडियो को मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो उसका मतलब होगा सभी यूट्यूबर्स की फटने वाली है। दोस्तों आए दिन यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये कॉपीराइट है वो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई थी? कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। अबे जल्दी बोल। इन्होंने तो आईफिल टावर को भी कॉपीराइट कर रखा है, वो भी रात में। आपको नहीं पता था? जी हाँ, रात को आप फोटो नहीं खींच सकते आईफिल टावर की। तो गाइस ये कॉपीराइट की क्या जरूरत थी? सन 2021 चल रहा है, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलो पीछे। अबे रुको। इंट्रो तो दिया ही नहीं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। सन 2021 चलो भाई पीछे ले जाओ। अबे रुक जाओ, कहां पे ले जा रहे हैं? अबे रोक, इतना पीछे भी नहीं, थोड़ा सा आगे चल और आगे चल। हाँ ये सही है। ये कौन सा सन है? अंदाजे से बता सकता हूँ, ये 1600 से 1700 के बीच है, मतलब आज से करीब 500 साल पहले। दोस्तों सन 1700 से पहले इंग्लैंड में गिने चुने लोग ही किताबों को प्रिंट कर सकते थे, और वो भी वो लोग प्रिंट कर सकते थे जिन्हें क्वीन ने आजादी दे रखी थी प्रिंट करने की। और उस मोनोपोली के बदले वो गिने चुने लोग, मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस वाले, उन किताबों को सेंसर करते थे और इस रानी का पॉलिटिकल एजेंडा चलाते थे। पर 17वीं शताब्दी में लोग समझदार हो गए मेरे जैसे और सेंसरशिप हटाने की मांग करने लगे, जिसके दबाव में आकर पार्लियामेंट को सारी मोनोपोली खत्म करनी ही पड़ी। अब कोई भी बंदा किसी भी किताब को प्रिंट करके बेच सकता था। अब जो पुराने वाले प्रिंटिंग प्रेसेस वाले थे उनका प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे जाने लगा, क्योंकि अब मोनोपोली नहीं ना रही। तो फिर प्रिंटिंग प्रेसेस वालों को एक आइडिया आया कि क्यों ना जो राइटर्स हैं वो ही अपने काम के मालिक हों और किताबों के राइट्स सिर्फ ऑथर के पास हों। प्रेस वालों को अब ये भी पता था कि जो राइटर्स हैं वो अपनी बुक तो नहीं छाप सकते, क्योंकि इतना पैसा उनके पास होता नहीं था। तो फिर हार कर बुक राइटर्स को अपने राइट्स प्रेस वालों को देने ही पड़े, और बदले में प्रेस वाले राइटर को कुछ पैसे दे दिया करते थे, क्योंकि अब जो ऑथर थे सिर्फ पब्लिशर पर ही डिपेंड थे, मतलब प्रेस वालों पर। तो फिर मजबूरी में उन्हें ये सौदा करना ही पड़ता था। सौदा क्या करना पड़ता था? पहले जैसी सिचुएशन में थे फिर से वैसे ही हो गई। लेकिन जो प्रेस वाले थे इस आइडिया के साथ फिर से मोनोपोली ले आए। समझ रहे हो? किताबों से शुरू हुआ कॉपीराइट का मसला और आज यूट्यूब तक पहुंच गया है। सब पैसे का खेल है बाबू भैया। अब बताता हूँ कैसे। चलो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ओए रुक जा, आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना है भाई, रुक जा। हाँ 2021 पैसों की बात चली रही थी तो आज की स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। 5paisa.com। अब इन्वेस्टिंग आसान और रिवॉर्डिंग होगी। 5paisa.com इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्रोकर है। सिर्फ 5 साल में इनके साथ 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स जुड़ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। 5paisa की ऐप से आप 5 मिनट में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई करें, पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ एंड बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें और एड्रेस वगैरह फिल करें और फिर ई साइन करें। 5paisa ऐप पर आप इक्विटी, F&O, कमोडिटीज, करेंसीज, गोल्ड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप मार्केट सर्च कर सकते हो। यही नहीं, ऑफर 250 कोड यूज करने पर आपको 250 रुपीज मिलेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? अभी फ्री में 5paisa से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। प्रोमो डिटेल्स एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। 2021 की बात कर ली है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बस तो दोस्तों 1710 में इतना दिमाग लगाने के बाद कॉपीराइट का कानून पास हो ही गया, जिसमें 14 साल तक राइट्स मिलने लगे। फिर धीरे धीरे इन राइट्स की ड्यूरेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया गया। उसके मालिक की लाइफ प्लस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स, जैसे कि 50, 60 या 70, मतलब मरने के बाद 50, 60 या 70 साल तक। साला मरने के बाद भी राइट्स उसके, साला आत्मा जिंदा है क्या उसकी? चलो भाई टाइम को थोड़ा सा और आगे ले जाओ। अब सिर्फ किताबें ही कॉपीराइट में नहीं आती थी। पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, आर्ट, एनी डिजाइन, फिल्म्स और अब तो वीडियोस भी कॉपीराइट रूल्स में आ गई थी। दोस्तों यूरोप की बिल्डिंग्स तक पे कॉपीराइट है, मतलब किसी न किसी के अधिकार छुपे हुए हैं उनकी बिल्डिंग्स पर भी, क्योंकि किसी की कलाकारी लगी है भाई उसमें। बहन की। और मैं इन बिल्डिंग्स को आपको शो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन पर मैं तो अभी आपको ये बिल्डिंग्स अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि यूरोप में फ्रीडम ऑफ पैनोरामा है, मतलब लंबी वाली फोटो ऐसे ऐसे करके करते नहीं है, उस पर आप कर सकते हो, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। पर यूरोपियन यूनियन अपने देशों को, मतलब अपने मेंबर्स को अलाउ करता है कि वो पैनोरामा शॉट पर भी कॉपीराइट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी आज तक तो किसी ने नहीं किया, पर फ्रांस में तो साला शुरू से ही ये लगा हुआ है। बस फ्रांस ही इसकी एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर आप पैनोरामा या वीडियो चाहे दिन में बनाओ चाहे रात में बनाओ, अगर वहां पर कोई भी आपकी फोटो के अंदर या वीडियो के अंदर आर्टिस्टिक वर्क है तो उसे इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी। और इसी वजह से रात में आईफिल टावर की फोटो खींचना इलीगल है, क्योंकि वो एक आर्टिस्टिक वर्क है। पर वो दिन में क्यों लीगल है? दिन में तो आप फोटो खींच सकते हो आईफिल टावर की, पर रात को क्यों नहीं? अबे जल्दी बोल। क्योंकि आईफिल टावर के कॉपीराइट ओनर की विकेट 1923 में गिर गई थी। वैसे अच्छा हुआ साले की विकेट गिर गई।
और जैसे ही उसके मरने के 70 साल पूरे हुए, मतलब 1993 में, और रुक जा विजुअल लगा, 1993 में पहुंचते हैं। हाँ, अब आगे 1993 में। अब आप आराम से दिन में आईफिल टावर की फोटो खींच सकते हो, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में है। अब आप कमर्शियल यूज के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये आराम से दिखा पा रहा हूँ दिन की फोटो, और ये है रात की फोटो नहीं दिखा पा। अरे क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं? सॉरी गाइस, नहीं दिखा पाऊंगा। पता है क्यों नहीं दिखा पा रहा हूं मैं? क्योंकि 1985 में वहां पर किसी ने अपनी लाइटें लगा दी और वहां पर झंडे गाड़ दिए कि भैया मेरी लाइटें लगी हैं उधर, मेरा आर्टिस्टिक वर्क है, मेरे राइट्स है, मेरा अधिकार है उस पर। तो इसी वजह से रात में वीडियो और फोटो खींचना आईफिल टावर की इल्लीगल है। मतलब फोटो खींचना इल्लीगल रिप्रोडक्शन ऑफ अ कॉपीराइट वर्क है। ऐसी ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ लो ना, दिखा रहा हूँ। ये ब्लर की हुई हैं, मैं दिखा नहीं सकता, पर फिर भी आपको गूगल पर इनकी रात की दिन की फोटोज मिल जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि अब तक उस आर्टिस्टिक वर्क के मालिक ने किसी पर भी केस नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। पर उस ओनर का अधिकार है, वो कभी भी केस कर सकता है। कहीं पता चले आप फ्रांस में छुट्टियां मनाने गए थे और फोटो में गलती से खींच ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, वो भी कमर्शियल यूज के लिए, तो हो सकता है आपको फ्रांस की जेल की हवा खानी पड़े। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हो सकता है, जरूरी नहीं होगा। अगर उस ओनर की सुलगी फिर ही होगा। ये दिखा दूंगा गाइस रात की फोटो, 1 सेकंड से कम वक्त में दिखाऊंगा। बस दिखा दी मैंने। चलो 2021 में आ जाते हैं गाइस। वैसे तो YouTube भी कॉपीराइट क्लेम दे देता है, पर ज्यादातर ऑडियो की वजह से ही मिलती है। पर फिर भी हम किसी का भी ओरिजिनल कंटेंट फेयर यूज के अलावा यूज नहीं कर सकते। एक मिनट। पर क्या आपको पता है कि फेयर यूज होता क्या है? आजकल के मैं ये यूट्यूबर से पूछना चाहता हूँ, फेयर यूज होता क्या है? इतना ज्ञान बांटते फिरते रहते हैं ये फॉरेनर यूट्यूबर और इंडियन यूट्यूबर भी। फेयर यूज में करो यूज, पागल हो गया। चलो मैं फेयर यूज बताता हूँ। क्रिटिसिज्म, ओपिनियन या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ कहने के लिए अच्छा लगता है, पर फेयर यूज क्या है ये यूट्यूब भी नहीं बता सकता, उसको भी खुद नहीं पता। फेयर यूज के नाम पर यूट्यूब कहता है दिस इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड, मतलब फेयर यूज का तो जज बताएगा, हमें नहीं पता। YouTube does not decide what is fair use and what isn't. Only the court can do that. ये तो टट्टी है। और ज्यादातर लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते या इन जुगाड़ी मामलों में नहीं पड़ना चाहते, तो इसी वजह से यूट्यूब पर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल मैंने बहुत सारे इंडियन और फॉरेनर यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो फेयर यूज पर अपना ज्ञान बांटते हैं, जिनको खुद नहीं पता इनकी हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि 10 सेकंड तक कुछ भी यूज करो, ऐसे करो वैसे करो। मुझे नहीं पता ये कहां से पढ़ के आए हैं। इतनी नॉर्मल सी बात को भी तुम पब्लिक को नहीं बता सकते, जो कि सबसे जरूरी जानकारी है। इधर से देखा इधर चिपकाया। इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन ये था कि आपको ये कॉपीराइट और ये फेयर यूज के बारे में ढंग से बता सकूं कि आपका चूतिया काटा जा रहा है यूट्यूब पर और यूट्यूबर्स के द्वारा। फेयर यूज का ज्ञान बांट रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स। Let me say that again. भाई यूट्यूब को खुद नहीं पता फेयर यूज का, तुम कहां से पता कर रही है? यार तुम्हारा भाई अब आ गया है ये चीजें बताने के लिए। और हाँ, मैंने एक लाइन में बोला था ना कि यूट्यूबर्स की फटने वाली है। फ्यूचर आ रहा है, भविष्य है। पुरानी जितनी भी वीडियो है ना जहां पर तुमने कुछ भी कॉपीराइट लगा रखा है, अपना कुछ भी जुगाड़ फिट कर रखा है, फोटो लगा रखी है, वीडियो लगा रखी है, जिन्हें तुम फेयर यूज बताते हो, उस पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। Let me say that again. कॉपीराइट ठुकेगा और वीडियो टाइम फिश। Let me say that again. अब उनके खैर तो किसी वो जो है उनका अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो लोग लोगों को टीच करते हैं इन चीजों के बारे में, उनको जितना पता है सिर्फ उतना मत बताओ, खुद रिसर्च किया करो और फिर बताया करो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि वो यूट्यूबर्स दोबारा से ये फेयर यूज पर वीडियो बनाएं और ढंग से एक्सप्लेन करें। जो मैंने बोला वही बोल दो, कोई कॉपीराइट नहीं है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। No! पर हाँ, ये नॉलेज होनी चाहिए आज के क्रिएटर्स को, नहीं तो उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है फ्यूचर में। Let me say that again. इसलिए जितना हो सकता है ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, ना कि इधर से उठाया इधर चिपका दिया। अब गाइस मुझे आप बताओ, ये जो कॉपीराइट वाला सिस्टम है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब किसी भी चीज पर। मैं तो सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, बट होना भी चाहिए, नहीं तो किसी का भी काम कोई भी उठाकर लगा लेगा। गाइस मैं एक लूप में फंस गया हूँ। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट में, ये कॉपीराइट वाला सिस्टम होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करो यार। Let me say that again. आपको इधर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जहां कम है वहां हम हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम है 20,000 लाइक्स। मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए। ठोको अभी ठोको। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टेली विद वाले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। और कितना स्पीड से बोल दिया यार। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए, ओके। Let me say that again.